Morning, students. Myself, Professor Zay Patel. We will study about induction motor characteristic chapter. In that, we already study many things like induction motor characteristic and torque sleep characteristic of induction motor. After then, variation of torque speed curve with supply or applied frequency. All that things are covered in the previous chapter. Steady state performance for air gap flux. There is improved characteristic also been covered in last video. Okay, now today we study about typical top speed curve of fan and pump loads. यानी कि आज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि टॉप स्पीड का कैरेक्टरिस्टिक ही है, बट किसके लिए? फैन एंड पंप लोड्स के लिए, यानी अदर देन दी मीन नॉर्मल लोड्स। चलो, इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपका लोड, टॉर्क एंड स्पीड जो भी है, ओके, उसकी उसके वजह से यहाँ आपकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की गई है। ओके, नाउ बट what about in that fan and pumps load कि जो भी आपका मेनली लोड टॉर्क है उसको टी डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है किसके अंदर? आपका मेनली फैन एंड पंप लोड्स के अंदर। ओके, और उसके अंदर आपका क्या होता है कि जो भी आपका लोड टॉर्क होता है वो आपका स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, इसीलिए आपको इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिलती है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आपका लोड टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड ही होगा। ओके, वो क्यूब ऑफ स्पीड भी आपका हो सकता है, यानी एन क्यूब भी आपका हो सकता है। ओके, बेसिकली जो भी आपका ये है, ओके, अब ये अप्रोक्सीमेशन की अगर आप बात करते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको करेक्टरिस्टिक मिलती है। ओके, यहाँ पे ये ब्रेक अवे टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की गई है, which is practical characteristic for fan and pump loads. But if we talking about small low speed लोड्स, ओके, लाइक आपका फैन एंड पंप की साइज अगर आपकी स्मॉल होती है तो उसकी अगर मान लो कि उसकी स्पीड भी आपकी कम होती है तो उस कंडीशन में क्या कि यही आपका जो भी आपका टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ, सॉरी, एन स्क्वायर ही आपका होगा या एन क्यूब ही होगा। ओके, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल क्या बोलते हैं, इट इज the approximation is not valid for low speed। ओके, लो स्पीड के लिए आपका क्या है कि अगर आप ये रिलेशन एप्लीकेबल मानते हो तो ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आपका लोड टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आपका एन होगा लोड क्या बोलते हैं लो स्पीड के अंदर। ओके, क्यों ऐसा होगा? बिकॉज ऑफ स्टेटिक फ्रिक्शन एंड ब्रेक अवे टॉर्क। बिकॉज ऑफ this break away torque and static friction in low speed, okay, which must be overcome when starting। okay, आप ये देख सकते हो कि ब्रेक अवे टॉर्क जो भी है वो आपकी स्पीड के यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा। ओके, ये आपका ब्रेक अवे टॉर्क, ओके, ये बाद में आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा कि इसको आपको ओवरकम करना होगा। अब इफ वी टॉकिंग अबाउट फैन कि उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं कि इफ़ वी टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूस ऑपरेशन एट फुल स्पीड इट विल बी वेरी lightly loaded। okay, if we talking about fan load in that if the continuous operation at the full load speed कि अगर आपका फुल लोड स्पीड के अंदर आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा है, ओके, लाइक आपका कुछ 1500 आरपीएम है तो आपका उसके अंदर भी आपका कंटिन्यूस ऑपरेशन हो रहा है, इट विल बी वेरी लाइटली लोडेड। तो उस कंडीशन में आपका लोडिंग का कंडीशन क्या होगा कि काफ़ी वो लाइटली लोडेड कंडीशन एट हाफ लोड and at half load if the torque is constant load the power rating will be 50% at half speed।
Okay, so in that there are two conditions, so you have to what you have to require the speed control. Okay, in that in the fan and pump load you require the what speed control. Okay, अब नॉर्मल लोड की बात करते हो तो कहीं कहीं में कैसा होता है कि लो स्पीड की मोटर होती है, ऐसा जो भी होता है। ओके, ऐसे कुछ लोड्स होते हैं तो उसके अंदर आपको स्पीड कंट्रोल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे आपको क्या ज़रूरत है, स्पीड कंट्रोल का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके लिए आप क्या करवाते हो, ड्राई का यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिकल ड्राई इनडायरेक्टली क्या करता है, मोशन को कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। ओके, तो उससे होगा क्या कि आपका जो ये फैन एंड पंप लोड है, तो उसके अंदर जो भी आपका लो स्पीड के अंदर आपका क्या चाहिए, जो भी आपका पावर है वो लो ही चाहिए। लेकिन अगर आप स्पीड कंट्रोल का यूज़ नहीं करते, ड्राई का यूज़ नहीं करते, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लो स्पीड में भी आपको हाई पावर मिलता है, हाई टॉर्क मिलता है, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। इसीलिए आपको ड्राई की ज़रूरत पड़ती है। ओके, there are two main aspects of load which determine the motor selection with respect to starting. Okay, motor selection with respect to starting. What are they? Load inertia or moment of inertia and load torque speed curve. Okay, now here we talking about moment of inertia or load inertia. Okay, moment of inertia is a measure. Okay, अब नॉर्मली क्या होता है कि सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक चीज़ बोलना भूल गया था कि नॉर्मली आपका जो भी मोटर होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ओके, अब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन हुआ, तो जो भी आपका मैकेनिकल लोड होगा तो उसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी। ओके, उसमें डिमांड क्या होगा, टॉर्क का, जिसकी वजह से आपका रोटर रोटेट हो सके, मैकेनिकल वर्क हो सके, एंड आपका पावर का। ओके, और उसके अंदर जो भी आपके दो मेन एस्पेक्ट्स हैं वो ये दोनों हैं, लोड इनर्शिया एंड लोड टॉर्क स्पीड कर्व। ओके, अब इफ वी टॉकिंग अबाउट लोड इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस टू चेंज टू मेक इट रोटेट फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू एक्सेलरेट। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनडायरेक्टली है क्या, कि वो मेजर है। ओके, किसका, ऑब्जेक्ट का, किसके लिए, रेजिस्टेंस टू चेंज। ओके, आपका जो भी मोटर स्टेन स्टिल जो स्टेडी कंडीशन में है, उसमें मैकेनिकली आपका वर्क होने के बाद आपका जो भी रोटेटिंग पार्ट में आपका कन्वर्जन होता है, उसके लिए जो भी आपका मेजर है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इट इज डिपेंड्स ऑन द बॉडी मास। ओके, बॉडी मास के ऊपर आपका डिपेंड करता है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि कौन से एक्सिस पर वो रोटेशन उसका हो रहा है। हायर द इनर्शिया, अगर आपका इनर्शिया हायर होता है तो हायर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स रेट ऑफ रोटेशन। इट मीन्स व्हाट, कि जितना बड़ा, जितना लार्ज साइज का आपका मशीन होगा, उतना ही आपको क्या चाहिए होगा, कि आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको रोटेट करवाने के लिए। ओके, so after the what, moment of inertia is equal to GD square divided by 4, and its limits, its unit is किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका मेन इक्वेशन है। ओके, उसको आपको याद रखना होगा। सॉरी, दिस इज मेन इक्वेशन फॉर moment of inertia. Application like pumps have the low inertia, and the application like fan and crushers are high inertia. Okay, after then we talking about some load torque speed curve. Okay, or required torque speed curve. The torque speed curve of a load is plot showing its torque requirement on y-axis। y-axis पे आपका क्या होगा, आपका टॉर्क, रिक्वायर्ड टॉर्क आपका जो भी होगा वो आपका आएगा, एंड एक्स एक्सिस पे आपका क्या होगा, स्पीड होगा, रिक्वायर्ड टॉर्क वर्सेस आपका स्पीड का
ग्राफ होगा. ओके, इट्स द टॉर्क रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड इज जीरो स्पीड टू फुल लोड स्पीड. ओके, कि आपका जो भी टॉर्क रिक्वायरमेंट होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका जीरो स्पीड से आपका फुल लोड स्पीड तक आपका होगा. It is application or load specific and varies with different load types. ओके, कि जो भी आपका ये है, ओके, जो भी हम ग्राफ के हम कर्व्स की बात कर रहे हैं, ओके, तो उसके अंदर आपका क्या होगा, लोड के हिसाब से आपका जो भी हर एक लोड होगा उसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा. Routes like centrifugal pumps, fans follows the quadratic speed torque curve, where the torque varies square times the speed. Okay, जो हमने already आगे पढ़ लिया है कि T is proportional to n square. Other loads like conveyors, crushers have the constant torque requirement from zero speed to full load speed. They are called as constant torque load or application. If we talking about small small load, okay, तो उसके लिए आपका मेनली क्या होगा, t is proportional to सॉरी n square होगा. इफ यू टॉकिंग अबाउट हायर लोड, हायर टॉर्क रिक्वायरमेंट लोड्स, तो वहाँ पे आपका टॉर्क क्या होगा, ऑलवेज आपका स्पीड के रिस्पेक्ट में आपका कांस्टेंट टॉर्क रिक्वायर्ड होगा. Selection motor, okay, withstand time of motor is defined as what, withstand टाइम, और सॉरी, सिलेक्शन ऑफ मोटर की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर आपके जो ये दोनों पॉइंट आपने पढ़े, ओके, तो उसके हिसाब से आपका क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क, आप स्टार्टिंग टाइम जो भी होता है, ओके, मोटर कितने आपका टाइम में आपका स्टार्ट होगा, ओके, और तो वो कहाँ से आपको पता चलेगा, इन दोनों चीज़ों इन दोनों के ऊपर से, ओके, लोड इनर्शिया एंड लोड टॉर्क स्पीड कर्व के ऊपर से आपको ये पता चलेगा कि आपका जो भी मेनली मोटर है, ओके, या लोड है, मैकेनिकल लोड है, वो स्टार्ट होने में कितना टाइम लेगा, ओके, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर फॉर स्टार्टिंग. Okay, if now we talking about selection motor, withstand time of motor is defined as, okay, there are two definition. First is withstand time of motor, okay, it means what, it is defined as the duration for which the motor can withstand starting current. Okay, कि विस्टेंट टाइम ऑफ मोटर यानी क्या, कि कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपका मोटर आपके स्टार्टिंग करंट को विस्टैंड करेगा, सहन करेगा. आफ्टर देन है कि स्टार्टिंग टाइम शुड बी लेस देन द विस्टैंड टाइम टू एंश्योर द मोटर सेफ्टी. अगर ऐसा नहीं होता तो आपका क्या होता है, मोटर जो भी आपका डिस्टेंट टाइम ऑफ मोटर अगर आपका कम होता है आपकी स्टार्टिंग टाइम से, तो आपका स्टार्टिंग टाइम में हायर करंट आपका फ्लो होगा और उसकी वजह से आपका क्या होगा, आपकी मेनली इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी, इंसुलेशन बर्न आउट हो जाएगा. द स्टार्टिंग टाइम इंक्रीजेस द इंक्रीज इन लोड इनर्शिया एंड लोड टॉर्क रिक्वायरमेंट. But with longer starting time, the stator and rotor experience prolonged starting current, जो हमने जस्ट अभी देखा, ओके, जो हमने अभी समझा था कि आपका मेनली इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, ओके, आपका बर्न आउट होने की पॉसिबिलिटी है, ओके, वहीं लिखा गया है द हीट जनरेटेड इन द मोटर इज हायर. If the motor starting time is higher, then withstand time, a higher size motor is required to be used. Okay, VFD, variable frequency drive, okay, for fan and pumps loads. जो जस्ट हमने ऐसा बात किया था ना कि ऐसा कुछ फैन एंड पंप के लिए आपका क्या रिक्वायर्ड है, आपका ड्राइव रिक्वायर्ड है. ओके, तो ये एक टाइप का ड्राइव है विच इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ओके, फॉर फैन एंड पंप्स लोड. ओके, VFD stands for variable frequency drive. Okay, though both the moment of inertia and torque speed curve are relevant for induction motor driven by VFD, they are not critical in the motor selection. In VFD drives, both play the same role in determining the starting time in case of direct online supply motors.
इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप बात करते हो ये लो टॉर्क एंड लो टॉर्क स्पीड का, तो उसके अंदर भी आपका क्या होता है कि मोटर का जो भी स्टार्टिंग होने का टाइम है वो आप उसके ऊपर से निकाल सकते हो। तो वीएफटी भी वैसा ही करता है। ओके, वो भी आपका स्टार्टिंग टाइम ही कितना लेगा वो आपका यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सॉरी। तो ये यहाँ पे जो भी आपका डायरेक्ट ऑनलाइन सप्लाई की बात करी गई है ना, तो वो डीओएल स्टार्टर की बात करी गई है। क्योंकि नॉर्मली आपका कहीं कहीं मोटर के अंदर डीओएल स्टार्टर यूज़ होता है। ओके, तो उसके लिए डीओएल के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है तो आप वीएफडी के ऊपर से निकाल सकते हो। However, the piston time in VFD driven motor is infinite, therefore no problem even if the starting time is longer than the piston time. Okay. Advantages of VFD. One of the major advantage or advantages of VFD for fan and pump load is that starting current is almost equal to rated current of motor. Okay, this is a very major advantage. Okay, why? कि अगर आपका स्टार्टिंग करंट क्या होता है, ओके, काफ़ी ज़्यादा हायर होता है ना, तो उस कंडीशन में आपका मोटर डैमेज होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। Hence, the withstand time and starting time become the non-relevant for motor driven by VFD. The starting time from zero speed to full speed for the higher inertial loads will be still longer, but it will be but it will not cause any excessive in the motor. This allows the use of standard frame size PFT driven motors for the high moment of inertia in such as fan loads, which would have caused the motor selection in higher frame size with dual supply. Okay, so today we study about what typical torque speed curves of fan and pumps. Okay, selection of motor, load inertia and load torque speed curve. There are mainly two aspects, okay, of load which determine the motor selection with respect to starting, as well as what it give you starting time of motor. Okay, after then we study about the VFT, okay, variable frequency drive. Okay, thank you so much.